अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ। लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स के कितने लॉज हैं? 3 लॉ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 लॉज हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूटन्स लॉ, सॉरी न्यूटन्स लॉ, लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या रहेगी? रेस्ट में रहेगा। अगर कोई मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली क्या रहेगी? मोशन में रहेगी। जब तक उस पर अनबैलेंस कोई फोर्स नहीं लगती तब तक वो क्या है? मोशन में रहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सपोज या ये कोई एक टेबल है, ये क्या है? एक टेबल है, उस पर कोई चीज़ पड़ी हुई है। अब ये क्या है? स्टेट ऑफ रेस्ट में। ये कोई चीज़ पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट है जो क्या है? रेस्ट में पड़ा है, ऑब्जेक्ट है रेस्ट में। अब ये तब तक मोशन में नहीं आएगा जब तक हम कोई अनबैलेंस इस पर क्या फोर्स ना एग्जर्ट कर दें। तब तक क्या रहेगा? ये रेस्ट में ही रहेगा। क्या रहेगा? तब तक ये रेस्ट में रहेगा जब तक हम इन पे अनबैलेंस कोई फोर्स नहीं लगा देते। तो ये क्या है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। क्या है ये? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इफ एन ऑब्जेक्ट is in rest it remain in rest and if it is in motion it remain in motion until unbalanced force does not exert on it। क्या है? इफ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अगर कोई मोशन में होगा तो वो क्या? अगर सपोज करता हूँ दूसरी क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये कंटिन्यूसली मोशन में जा रहा है। अब ये तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर हम कोई फोर्स एक्सर्ट ना कर दें। तब तक क्या रहेगा? वो मोशन में। अगर वो रेस्ट में था वो क्या रहेगा? रेस्ट में ही रहेगा। अगर वो मोशन में होगा तो वो क्या रहेगा? मोशन में ही रहेगा। जब तक हम उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट ना कर दें, उसके अपोजिट में कोई फोर्स न लगाते उसको रोकने के लिए, तब तक वो क्या रहेगा? रेस्ट में, अपना मोशन या रेस्ट में रहेगा। इस न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया एक किसी भी मैटर के, अब क्या मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो क्या कहता है? अपनी स्टेट को क्या रखता है? मेंटेन रखता है। अगर वो मोशन में होगा तो वो मोशन में रहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है? कोई भी बॉडी है अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगी। मोशन में हो तो मोशन में रहेगी, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी। तो उसे हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्ट इट्स मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो रेस्ट में होगी तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में होगी तो मोशन में रहेगी। तो उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहते हैं? बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी मटेरियल, किसी मैटर की क्या है? प्रॉपर्टी होती है जो उसकी स्टेट को मेंटेन रखती है। कौन? इनर्शिया। तो ये क्या था हमारा? न्यूटन फर्स्ट लॉ। बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ की। ये तो हमारे पास आ गया फर्स्ट लॉ। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई मोशन में होगी तो मोशन में रहेगी, जब तक हम कोई फोर्स एक्सर्ट ना कर दें। ये हमारे पास क्या था? फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की, न्यूटन्स के सेकंड लॉ।
न्यूटन सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या है? अगर कोई बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पर, अब हम क्या करते हैं, इस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो इसमें क्या होगी, जाहिर इसमें मोशन होगी, आगे जाएगा, इसकी कोई ना कोई एक्सीलरेशन। अब जितनी फोर्स ऑब्जेक्ट अगर छोटा होगा उस पर जितनी हम फोर्स लगाएंगे इतना वो तेज जाएगा। अगर इसके ये 5 kg का है तो इस पर हम कितनी 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो वो उस स्पीड से जाएगा। अगर इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे 10 न्यूटन की लगाएं तो वो इतना तेज जाएगा, उसकी एक्सेलरेशन उतनी तेज आएगी। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जितनी किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे उतनी इसमें क्या आएगी, एक्सीलरेशन आएगी। क्या इस ऑब्जेक्ट में क्या आएगी, एक्सीलरेशन। जितनी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतनी इस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन ज़्यादा पड़ेगी। फोर्स क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्सीलरेशन। जितनी हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतनी उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। अगर इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो हम क्या देंगे, मास। यहाँ पे हमारे पास मास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर यहाँ पे देख रहा फोर्स किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एक्सीलरेशन। अगर यहाँ से मैं हटा दूँ, अगर m को यहाँ पे लगाऊँ तो F फोर्स अपॉन m। अब यहाँ से पूरा डायरेक्ट क्या है, ये फोर्स के डायरेक्ट एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोर्स के, और इन्वर्सली किसके, मास के। अगर फोर्स को ज़्यादा करेंगे तो हमारी एक्सीलरेशन इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर हम क्या करेंगे, मास को डबल कर दें और फोर्स सेम रहे लेकिन मास को हम कर दें 15 kg, अब क्या होगी, हमारी फोर्स तो ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन उसमें एक्सीलरेशन क्या है, कम आ रही है। तो इसका मतलब है मास जितना बढ़ेगा उतनी एक्सीलरेशन उस बॉडी में कम होगी। अगर फोर्स तो सेम लगा रहे हैं लेकिन उसका मास बढ़ा रहे हैं तो उसकी एक्सीलरेशन कम पीरियड में। मास और एक्सीलरेशन में क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सीलरेशन क्या है, इन्वर्सली किसके, मास के। तो जितनी फोर्स लगाएंगे उतनी उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी लेकिन उसका मास क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट नहीं रहा तो उसकी एक्सीलरेशन ज़्यादा भी प्रोड्यूस हो सकती है जितनी फोर्स ज़्यादा करते जाएंगे। तो ये क्या था, सेकेंड लॉ क्या कहता है, अगर एक्सीलरेशन किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के। मास बढ़ा देंगे तो उसकी एक्सीलरेशन में कमी आ जाएगी लेकिन फोर्स हम उतनी रखें। अगर इससे ज़्यादा करेंगे और मास भी ज़्यादा करते जाएंगे तो फिर भी एक्सीलरेशन उतनी रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सीलरेशन। जितनी फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उस ऑब्जेक्ट में उतनी एक्सीलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर हम क्या कहते हैं, मास को बढ़ा देती हैं लेकिन फोर्स सेम रखते हैं तो उसमें उतनी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। सपोज करते हैं इसमें कितने, अब ये 5 kg का है तो उसमें 10 न्यूटन फोर्स लगाए तो उसमें एक्सीलरेशन हो रही है कितनी, 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम मास को डबल ट्रिपल कर दें, 15 कर दें तो इसकी एक्सीलरेशन में भी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। तो ये क्या, इसकी एक्सीलरेशन मास बढ़ाने से एक्सीलरेशन कम हो जाती है। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन इन्वर्सली किसके, मास के। मास बढ़ जाएगा तो एक्सीलरेशन उस बॉडी की, उस ऑब्जेक्ट की कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या, इन्वर्स रिलेशन। और डायरेक्ट किससे, एक्सीलरेशन डायरेक्ट फोर्स। फोर्स जितनी उस ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा लगे उतनी उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा पड़ेगी। अब हम क्या कहते हैं, ये तो हमने क्या है, मास को डबल कर दिया। ये मास हमने क्या किया था, डबल किया। अब मास को हम क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं 2 kg और उसकी फोर्स 10 kg रखते हैं और 10 न्यूटन रखते हैं तो भी उसमें क्या है, एक्सीलरेशन और भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। अब 60 थी, अब क्या मे बी 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाए। तो ये क्या आएगी, जितना मास कम करेंगे उतनी उसमें एक्सीलरेशन फोर्स ज़्यादा लगेगी। फोर्स जितनी ज़्यादा करेंगे और मास कम करेंगे तो उसमें एक्सीलरेशन इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये फोर्स का और मास का भी क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। एक्सीलरेशन का भी क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। मास बढ़ाने से हमारी एक्सीलरेशन कम हो जाती है और फोर्स भले ही हम ज़्यादा करें लेकिन मास के इन्वर्सली है। सपोज करते हैं कोई गाड़ी आ रही है या जा रही हो। अब सपोज करें ये गाड़ी जा रही है, इसका मास जो है कितना है, 90 kg है। सपोज ये 90 kg है। ये किसी
वेलोसिटी अपने स्पीड से जा रही है। अब हमें क्या है, इसको फोर्स सपोज करते हैं, इसको फोर्स लगानी पड़ रही है हमें कितनी की 90 न्यूटन की। इसको हम फोर्स 90 न्यूटन की लगाया, तो दूसरी बॉडी जो है वो किस स्पीड से जा रही है 100, उसका मास जो है हमारे पास कितना है 100 kg है, उसके किस उसमें हम फोर्स कितनी लगाएंगे, उससे ज़्यादा लगाने पे, तो ये न्यूटन। अब हमारे पास ये क्या हो गया, जितना मास हमें बढ़ाया उतनी हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, तो ये क्या होगा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं जिसे। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड लॉ। उसके बाद आ जाता है थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन कौन सा लॉ, थर्ड लॉ। अब हमारे पास थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, मतलब जितना हम किसी ऑब्जेक्ट पे एक्शन करेंगे वो उतना ही हमें अपोजिट में रिएक्शन देगा। सपोज करते हैं हम किसी बाल को फेंक दें, दीवार से लगाते हैं, सपोज करते हैं। अब जैसे मैं दीवार से इसे फेंकूंगा तो मैं जितने ज़ोर से उसे फेंकूंगा तो वो उतनी शिद्दत से मेरी तरफ आएगा। क्या, जितनी फोर्स से मैं ज़्यादा फेंकूंगा वो उतनी फोर्स से मेरी तरफ आएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ से मैं जो ये बाल है, ये हमारे पास बाल है, क्या है ये बाल है। अब मैं इसको फेंक रहा हूँ, फेंकने मतलब ये हमारे पास एक्शन करूँगा मैं क्या, दीवार को जब ये बाल हिट करूँगा तो मैं क्या करूँगा, दीवार पे एक्शन करूँगा। दीवार क्या करेगी, इस बाल को अपोजिट फेंकेगी, जो क्या करेगी वो रिएक्शन करेगी। एक्शन और रिएक्शन के लिए हमेशा दो बॉडीज का होना नेसेसरी होता रहा है। क्या है, एक ये दूसरी ये। एक्शन और रिएक्शन के लिए दो बॉडीज नेसेसरी। एक बॉडी पे हम एक्शन, सपोज करें ये बॉडी एक ही बाल है, उस पर हम फोर्स लगाएं दोनों साइड, तो ये एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। एक्शन रिएक्शन के लिए हमें दो बॉडीज की नीड होती है। अगर दो बॉडीज होंगे तो एक्शन रिएक्शन होगा, वरना एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। तो ये एक बाल है और दूसरी बाल है, दोनों हैं, एक्शन रिएक्शन हो सकता है। तो ये क्या बाल है, ये एक्शन करेगा उस वाल पे और वाल क्या करेगी, अपोजिट में रिएक्शन करेगी। वाल क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट उस बाल पे क्या करेगी, रिएक्शन। जितनी फोर्स से हम ये इसको हिट करेंगे वो इतनी फोर्स से हमें बैक देगी, वो रिएक्शन करेगी। तो जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन करेगी। तो ये क्या था, एक्शन का रिएक्शन। सपोज करते हैं मैं किसी बाल को ऊपर फेंकता हूँ, ये हमारा एक एग्जाम्पल। सपोज करते हैं कोई बाल है, उसको मैं क्या करता हूँ, अर्थ से अबव फेंकता हूँ या अपोजिट टू द ग्रेविटी के अपोजिट फेंकता हूँ वो किसी। अब ये मैं जितनी फोर्स से ऊपर फेंकूंगा वो ग्रेविटी क्या करेगी, इतना ही फोर्स से वो नीचे उस ऑब्जेक्ट को लाएगी। तो ये भी क्या हमारे पास एक एक्शन का रिएक्शन है। एक बॉडी ऑब्जेक्ट बाल को ऊपर फेंका और ये ग्रेविटी उसने उस पर एक्ट की, उसे नीचे लाई। तो ये भी क्या हो गया, हमारा एक एक्शन का रिएक्शन हो गया। तो ये एवरी ऑब्जेक्ट देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब उसके कुछ एग्जाम्पल कर देते हैं। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसका पहला एग्जाम्पल क्या है, हमने एटम तो सुना हुआ है। एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो, शेल में होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब ये हमारे पास आ जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन किस पे फोर्स लगा रहा होता है, न्यूक्लियस पे। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस, सॉरी ये क्या होता है, न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर फोर्स लगाता है, तो न्यूक्लियस भी क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाता है, तभी तो वो क्या है, बाउंड रहते हैं। अगर ये न्यूक्लियस इसमें फोर्स नहीं लगाता तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इससे बाहर आउटर मोस्ट शेल में चला जाता है या दूसरे अपने शेल में, या इससे निकल जाता है एटम से। तो ये क्या भी हमारे पास एक्शन का रिएक्शन होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाती है और इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस पे फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन exert force on nucleus। ये क्या है, हमारे पास एक एक्शन रहेगा। इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस पे फोर्स लगाता है तो रिएक्शन में क्या है, न्यूक्लियस भी किस पे फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे इन रिएक्शन न्यूक्लियस exert फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या एक्शन का हमारे पास एक रिएक्शन हुआ। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे फोर्स लगाता है तो न्यूक्लियस किस पे फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो इस दोनों पे एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन फोर्स न्यूक्लियस में लगा रहा है तो न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक इसका एग्जाम्पल हो गया किसका, एक्शन क्या रिएक्शन। अब हमें पता है दो बॉडीज होती हैं, एक्शन और रिएक्शन में हमेशा दो बॉडीज होती हैं। तो ये हमारे पास कोई एक बॉडी में बना रहा हूँ, ये दूसरी बॉडी। अब सपोज करते हैं ये बॉडी क्या है, एक्शन करती है, एक्शन करती है। दूसरी बॉडी इसमें क्या करे, अपोजिट में क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। ये क्या करेगी, एक एक्शन करेगी तो दूसरी क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। अब सपोज ये पहले जो ऑब्जेक्ट है ये फोर्स इसमें लगा रहा है, तो हम क्या शो करेंगे, ए ऑब्जेक्ट बी पे, इसको नाम ए का दे रहा हूँ, इसको बी का दे रहा हूँ। और ये फोर्स कौन ए एक्सर्ट कर रहा है बी पर, तो ये हमारे पास एक एक्शन हो जाता है। रिएक्शन में क्या करेगा, माइनस, माइनस क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो रिएक्शन करेगा बी किस पे फोर्स लगाएगी, ए पर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिएक्शन। ये एक्शन कर रहा है तो ये क्या करेगा, रिएक्शन। ये भी हमारे पास क्या है, एक एक्शन का रिएक्शन है। अगर ए बॉडी बी पर फोर्स लगा रही है तो बी बॉडी ए पर भी फोर्स लगाए, ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है तो बी भी क्या करेगी, ए पे फोर्स लगाए। तो ये क्या है, हमारा एक्शन का रिएक्शन है। तो मैंने एक एग्जांपल इसका कर दिया एक्शन का रिएक्शन का। अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारा लिख लिया, ये एक एग्जांपल हो गया एक्शन का। अब हमें पता है अर्थ और मून एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो मैं करता हूँ, सेकंड एग्जांपल है हमारा, अगर अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है तो मून भी क्या उस पर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है, एक्शन का रिएक्शन। अर्थ एंड, यहाँ पे अर्थ एंड मून, ये हमारे पास अगर अर्थ मून पे फोर्स लगा रही है तो मून भी क्या करेगा, अर्थ पे फोर्स लगा रहा होगा। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ अर्थ मून, अपोजिट में क्या करेगा, मून भी क्या करेगा, अर्थ पे फोर्स लगा रहा होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। अगर अर्थ मून पे फोर्स लगा रही है तो मून भी क्या करेगा, अर्थ पे फोर्स लगाए। तो यहाँ पे लिखा है अर्थ मून पे फोर्स लगा रही है, इजिकल टू ये अपोजिट में क्या कर रही है, मून अर्थ पे फोर्स लगा रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एक्शन का रिएक्शन हो गया। अब थर्ड एग्जाम्पल, जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब हम क्या क्रिकेट खेल रहे होते तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बैट होती है एक, और ये बॉल आके हमारे बैट पे से हिट करता है। हिट करने की क्या, बॉल इसमें चिपक जाता है, चिपकता नहीं। तो ये क्या करता है, अपोजिट में ये बॉल आके इसमें हिट किया, इसने क्या किया, बॉल ने एक्शन किया किस पर, बैट पर। बॉल ने क्या किया, एक्शन किया बैट पर। बैट क्या करेगी, रिएक्शन करेगी, उसको जाके सिक्स पे फेंकेगी। तो ये क्या किया, बैट ने रिएक्शन। यहाँ पे भी हमारा क्या है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। तो ये क्या था, ये हमारे पास थर्ड एग्जांपल था एक्शन और रिएक्शन का। अगर बॉल इस पे एक्शन कराए तो बैट भी क्या करेगी, उस पर रिएक्शन करेगी। तो यहाँ पे दो बॉडीज थी, एक्शन का रिएक्शन का। तो ये भी क्या हमारे पास आ गया, थर्ड एग्जांपल। अब लेते हैं फोर्थ एग्जांपल। सपोज करते हैं ये कोई हमारे पास एक टेबल है रफ, उस पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, वेट की वजह से डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, ये तो एक्शन कर रहा है। अब ये जो टेबल का सरफेस, टेबल भी क्या आ रही, उस पर रिएक्शन कर रही होगी, क्या रिएक्शन कर रही होगी। ये अगर टेबल और ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये
एक्शन कर रहा है टेबल पे, तो टेबल भी क्या करेगी, उसको अपवर्ड मूव कराए, अपवर्ड फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारा एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। ये था 4 नंबर एग्जाम्पल इसका। अब नंबर 5 नंबर, 5 नंबर क्या है, वॉकिंग। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वॉकिंग। अब जब हम वॉक कर रहे होते हैं, अब एक तो अर्थ हमारा ऑब्जेक्ट, दूसरा हम हो गए। जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, पैरों को पीछे धकेलते हैं, पैरों को पीछे धकेलते हैं, और उसके नतीजे हम क्या कर जाते हैं, आगे जाते हैं। अब जब चलते हैं तो हम क्या करते हैं, पैरों की मदद से उस ज़मीन को पीछे धकेलते हैं, और हम क्या करते हैं, आगे जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारा एक्शन का रिएक्शन हो रहा होता है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। हम पैरों के जरिए ज़मीन को पीछे धकेलते हैं, उसके नतीजे में हम क्या कर आगे जाते हैं। तो ये भी हमारे पास एक क्या है, एक्शन का रिएक्शन होता है। ये 5th नंबर एग्जाम्पल। उसके बाद आता है 6th नंबर। 6th नंबर क्या है, जब हम फायर करते हैं, जब हम क्या करते हैं, फायर करते हैं। फायर करने के नतीजे हम क्या है, जैसे फायर करते हैं, हमारी जो बंदूक होती है उससे फायर जैसे ही होती है गोली, तो ये क्या है, हम तो ये गोली आगे जा रही थी, तो हमें जो पीछे झटका महसूस होता है, जो हमारी जो बंदूक होती है पीछे हमें धकेलती है, तो वो भी क्या होता है, एक एक्शन का रिएक्शन हो रहा था। गोली आगे जा रही है लेकिन एक्शन रिएक्शन हमारे पीछे हो रहा है। तो ये क्या है, हमारे एक्शन का रिएक्शन है। फोर्स हमें लगती है, हमारे जो पीछे धकेलती है, वो भी क्या है, हमारा एक एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। तो ये हमारे कुछ थे न्यूटन्स के लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या था, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी। जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगती तब तक वो क्या है, अपने स्टेट को चेंज नहीं करता। और उस फर्स्ट लॉ को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं। इनर्शिया के क्यों, इनर्शिया क्या होती है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखती है। अगर वो स्टेट रेस्ट में होती है रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में होगी तो मोशन में रहेगी, उसकी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। तो वो क्या है, इनर्शिया होता है, जो किसी भी बॉडी की स्टेट को मेंटेन रखता है। स्टेट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, अगर मोशन में तो मोशन में। उसके बाद आ जाता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके, एक्सेलरेशन के। जितनी किसी भी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगाएंगे उतनी इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन उसका कांस्टेंट क्या रहेगा, मास। अगर मास हमने कांस्टेंट नहीं रखा तो हमें में भी एक फोर्स ज़्यादा करने से एक्सेलरेशन ज़्यादा भी हो सकती है, मास को वेरी करने से तो उसके में क्या एक्सेलरेशन कम ज़्यादा हो सकती है। मास अगर कांस्टेंट होगा तो हमें पता चलेगा इतनी फोर्स पे इसकी इतनी एक्सेलरेशन होगी, लेकिन मास अगर वेरी करता रहेगा तो उसमें एक्सेलरेशन कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू फोर्स। तो ये क्या आंसर लॉ था, सेकेंड लॉ। क्या कहता है, फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन। कांस्टेंट क्या था उसमें, मास था। थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन का रिएक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगाए रहे हैं तो वो भी ऑब्जेक्ट हमें क्या फोर्स लगाएगा, तो ये क्या होगा, एक्शन का रिएक्शन होगा। तो उसके हमने कुछ एग्जांपल, यहाँ पे मैंने 2 ऑब्जेक्ट लिए। ए ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा है बी पर, तो बी क्या करेगा, रिएक्शन करेगा ए पर। तो ये भी हमारे पास क्या एक एक्शन का रिएक्शन है। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल किए। पहला एग्जाम्पल कौन सा था, एक एटम लिया था। एटम में हमने क्या बताया था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस में होते हैं, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, शेल में। अब इलेक्ट्रॉन हमें पता है न्यूक्लियस पे फोर्स लगा रहा होता है, और न्यूक्लियस किस पे, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा होता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्शन का रिएक्शन आ जाता है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल लिया था हमने, क्या था, मून और अर्थ। अगर अर्थ मून पे फोर्स लगा रही है तो मून भी क्या है, अर्थ पे फोर्स लगा रहा होता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। तीसरा हमने लिया था बाल का और बैट का। अगर बाल हम बैट पे लगाते हैं तो बाल क्या है हमारा, उस बैट पे एक्शन करता है, तो रिएक्शन में वो बैट क्या करती है, उस बाल को 6 पे पहुंचा देती है। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एक्शन का रिएक्शन होता है। उसके बाद मैंने कहा वॉकिंग, जब हम ज़मीन पर चल रहे होते हैं तो हम ज़मीन को पीछे धकेलते हैं, उसके रिएक्शन में हम क्या हो रहा है, आगे जा रहे होते हैं, वो भी हमारे पास एक एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। इसी तरह एक एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया, वो था जब हमारे परिंदे उड़ रहे होते हैं तो वो क्या है, ऐसे अपने फीथर या अपने खम को ऐसे कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो एयर को नीचे धकेल रहे होते हैं, उसके नतीजे में वो खुद ऊपर जा रहे हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे क्या है,
अब यहाँ से मुझे ड्राइंग तो नहीं बनानी आ रही है। अब ये क्या है, हमारे पास एक परिंदा होता है, ये क्या है, हमारे पास एक परिंदा है। अब ये क्या कर रहा होता है, ज़मीन पे नीचे ऐसे फोर्स लगा रहा होता है, एयर को नीचे ला रहा है, खुद कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। वो भी हमारे पास क्या है, एक एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। ये क्या है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन के रिएक्शन के।